किराए बढ़ने से जहां पर आम आवाम जो है वो परेशान है, वहीं पर ड्राइवर तबका जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात से जो है वो गुजर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारी अड्डा पर, जहां पर जो है वो ड्राइवर हजरात एहतजाज कर रहे हैं। नॉन एसी बस ड्राइवर्स, यहाँ पर एक स्पेशल सेक्शन होता है नॉन एसी बसेस का, एक टर्मिनल है जिस टर्मिनल पे जो है वो नॉन एसी बसेस जो है वो खड़ी होती हैं, जिनके ना सिर्फ जो है वो जिन पे रोज़ाना की बुनियाद पर कई सौ अफराद जो है वो सफ़र करते हैं, बल्कि इससे जो है वो इस्तिफ़ादा भी हासिल करते हैं। जबकि बैरून शहर जो है वो ये आमदोरफ्त नॉन एसी बसेस की जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहती है। लेकिन आज जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसा वाक़या देखने पे आया कि किराए ज़्यादा होने की वजह से जो है वो डीसी साहब की जानिब से जो है वो यहाँ पर इस बस टर्मिनल को इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बंद कर दिया गया। जिस हवाले से जो बस टर्मिनल्स और बस ड्राइवर्स हैं, बस टर्मिनल्स के यहाँ पर करता धरता वो तमाम तर लोग जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनकी यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, या जो बस ड्राइवर्स हैं, वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो तशवीश में मुब्तला हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो किसी भी किस्म की इस्लाहात हैं या इस तरह की किसी भी किस्म की जो कार्रवाई है वो काबिल कबूल नहीं है। उनसे उनका जो है वो एक ओपिनियन जानते हैं, उनका वर्जन जो है वो जानते हैं कि वो एहतजाज जो है वो क्यों कर रहे हैं और इंतज़ामिया की जानिब से किराए कम करवाए जा रहे हैं। बिल आखिर जो है वो इस हवाले से उनको क्या मसला जो है वो दरपेश है। तो सर, सबसे पहले तो मुझे आप बताइएगा कि यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो इस रोज़गार से वाबस्ता हैं और कितने को किराए आपने ज़्यादा बढ़ा दिए थे कि जिस पे इंतज़ामिया आप पे बरहम हुई है और ये बस अड्डा जो है वो सील कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ बने हैं। सर, ऐसे है कि तकरीबन कोई 4-5 बजे डीसी साहब और वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब आए। हमने ख़ुद उनके साथ विज़िट किया पूरे लारी अड्डे के। जब से हम ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, क्योंकि ईद के रोज़ में रश वगैरह होता है, तो इक्का दुक्का कुछ शिकायतें थीं। उन्होंने ये हिसाब किया कि एक गांव में एक बंदे ने चोरी की और वो पूरा गांव पकड़ के ले गए। किराया इशू नहीं है। ट्रांसपोर्टरों ने हमेशा गवर्नमेंट के साथ चले हैं। जब लास्ट टाइम डीज़ल इंक्रीज़ हुआ है ना, तो तब गवर्नमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आपने किराए नहीं बढ़ाने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट का साथ दिया और किराए नहीं बढ़ाए। अब क्या हुआ कि डीज़ल फिर कम हुआ है। जो ये सेक्रेटरी आरटीए सब जिन्होंने हमें किराए प्रोवाइड करने थे, वो टाइम पे टाइम आके सारा दिन हम उन्हें कहते रहे हमें किराए दें, उन्होंने हमें किराए नहीं दिए। जब उन्हें पता चला कि डीसी साहब का और मिनिस्टर साहब का विज़िट है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस से किराए नामे आ गए। अच्छा, तब तक जो पुराना किराया था, जो कि ये है, उस लिहाज से हम किराया ले रहे थे, कोई इशू नहीं था। और दूसरे नंबर पे जैसे ही ये आए हैं, इन्होंने वो लाठीचार्ज कर दिया एक तरह का ट्रांसपोर्टरों के ऊपर। देखा कि कोई इक्का दुक्का गाड़ी, क्योंकि आजकल आम रूटीन के लिहाज से ज़्यादा पैसेंजर हैं, रश है। हम भी कोशिश करते हैं कि जितना भी फ़्लो कम से कम हो सके वो करें। इन्होंने आते हुए जो भी 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ हो सकती हैं जो वायलेशन कर रही थी, 10 हो सकती हैं जो वायलेशन कर रही थी, सारा अड्डा वायलेशन नहीं कर रहा था। डीसी साहब ने ऐसा गुस्सा निकाला कि उन्होंने पकड़ के कुछ 6-7 हज़ार बंदे का कारोबार बंद कर दिया। जो हम इन दिनों की उम्मीद में बैठे होते हैं कि हमारा कारोबार चलेगा, जो लोग बेचारे दूर दराज से आए हैं दूर दराज जाने के लिए, वो बच्चे रुल गए, माएँ बहनें बेटियां रुल गईं, तमाम का तमाम इन्होंने ये अड्डे बंद कर दिए। अच्छा, उसके बाद बेइज्जती की इंतहा ये है कि हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हम 3 घंटे सड़क पे बैठे रहे कि भाई हमारी बात तो सुने, अगर चलो कोई वायलेशन हो गई है तो हमारे साथ बैठ के कोऑर्डिनेशन के साथ बैठ के उसका कोई हल निकाल लेते हैं। आप लोग हमारे साथ बैठो, अगर कोई गाड़ियां वायलेशन कर रही हैं तो हम भी देखते हैं, उन्हें बंद करवाते हैं, आप भी बंद करवाएं। मगर बेइज्जती की इंतहा है कि कोई बंदा मासवाए एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे, वो ज़रूर हमारे पास आए, या मुकामी जो पुलिस थी, एसपी साहब भी हमारे पास आए, मकामी डीएसपी और एसएचओ भी हमारे पास आए। उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किए। हमने फिर भी मुल्क के हालात देखते हुए उनके साथ मुज़ाकरात किए और एडमिनिस्ट्रेटर साहब के ऑफिस में आके बैठे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हमें कहा कि कल 12 बजे आप लोगों की हेयरिंग होगी, जैसे हम बहुत बड़े मुजरम हैं और आप लोगों को जुर्माने किए जाएंगे, और 3-4 कंपनियों को तो वैसे ही उन्होंने सील कर दिया पकड़। कितनी कंपनीज जो है यहाँ पे काम कर रही हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि कितने जुर्माने किए जाएंगे, कुछ जुर्मानों का जो है वो तयन किया गया कि कितने जुर्माने जो है वो किए जाएंगे? सर, ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि कितने जुर्माने किए जाएंगे, मगर ये ज़रूर बताया गया कि कल जो एसी रावी टाउन है वो 12 बजे हेयरिंग करेंगी और वो आपको जुर्माने करेंगी, फिर स्टैंड खुलेंगे। आप ये देखें, दिन दवार है, इतनी दुनिया रुल गई। आप अपना अगर कैमरा इस तरफ लगाएंगे
एक भी बस आपको नज़र नहीं आएगी। बस स्टैंड तो बिल्कुल खाली। और ये आप पैसेंजर देख रहे हैं कि ये कैसे पैसेंजर रुल रहे हैं इधर। हमारी लाइफ में हमारे वालिदैन भी इधर ट्रांसपोर्टर थे, हम भी ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस, हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। हमारी ज़िंदगी में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि दिन दवार आके गवर्नमेंट हमारे कारोबार पे डाका मारे और हमारा बिज़नेस बंद कर दे। बिल्कुल, आपने बड़ा एक अच्छा अपना वर्जन दिया है। लाला हमारे साथ हैं। अच्छा लाला, मुझे बताइएगा कि डीसी साहब खुद आए हैं और एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी आए, यहाँ पर सारा अमला भी आया है इंतज़ामिया का, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, मलिक ज़ीशान साहब भी आप बता रहे हैं कि वो भी आए हैं, मामले खुसूसी हैं, अभी तक ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल उनकी गलती हो, कुछ तो आपकी भी होगी। सर असल में बात ये है कि आजकल क्या हो रहा है, अवाम पिस रही है, अवाम को पीसना उनका है सारा काम। गलतियां हर इंसान से होती हैं, आपके बच्चों से भी होती होंगी, इसका मतलब ये नहीं आप उसको घर से उठा कर बाहर फेंक दें, ठीक है, उसको आप डांटते हैं, झाड़ते हैं, सज़ा देते हैं कि चलो आप सुधर जाओ या ये काम नहीं करो वो करो, कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ पे पैसेंजर जो है, मिसाल तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं, मिसाल एक दे रहा हूँ आपको छोटी सी, जो हमारे एक दिन एक गाड़ी जाती है, दूसरे दिन दूसरी गाड़ी जाती है, वो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आके पैसेंजर उठाने के लिए खड़ी होती हैं, खाली एक कि हमारे पैसेंजर वो ख़राब ना उसकी हिफाजत के लिए खाली आती हैं। कोई आ रही है मिसाल तो पे सादकाबाद से या राजनपुर से या रुझान से या विहाड़ी से या भूरे से, मतलब काफ़ी दूर दूर से 200-250 लीटर डीजल साड़ जला के यहाँ पे पहुँचती हैं। अपना पैसेंजर ना ख़राब हो, हमारा पैसेंजर का मयार बनाना है, हमारी कंपनी का मयार बनाना है, वो उठा के वापस ले जाती हैं, तब भी सवारी फालतू होती है। अब अगर उसमें से कोई एक अद्धा अंदर चढ़ गया या कोई पैसेंजर है, उसका कोई भाई है, कोई चाचा, कोई जैसे आप देखते हैं अक्सर एयरपोर्ट भी जाते हैं 2-4 छोड़ने आ जाते हैं एयरपोर्ट पे भी, ठीक है जी। तो अब हम उनको तो नहीं रोक सकते कि तुम क्यों, अब गाड़ी स्टैंड के अंदर खड़ी, क्या गाड़ी स्टैंड में निकल गई थी जब उन्होंने चेक की है? एक बजाते खुद मैं गाड़ी, ड्राइवर थोड़ा लेट था, मैं निकाल के उसको लाया हूँ बाहर, आए हैं उनके बंदे, गाड़ी रोको जी, गाड़ी रोको। मैंने कहा रोक ली, क्या हुआ? उन्होंने कहा जी आपने ओवर चार्जिंग की है। क्या मुझे बताएं, आजकल आपके पास इतने पैसे हैं कि आप पहले 50 रुपये या 60 रुपये टिप देते हैं, आप देते हैं? आप हमारे में पैसा है नहीं, हमें किराया कौन फालतू देगा? आप ये इल्ज़ाम लगा कि आप लोग आपको टिप दे रहे हैं और आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ ये है कि आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं। अवाम के पास पैसे हैं ही नहीं ओवर चार्जिंग के। अच्छा, मुझे ना लाला आपकी बात में बिल्कुल समझ गया हूँ, मुझे ये चीज़ अभी भी अनक्लियर है कि ये ओवर चार्जिंग के मामलात हैं, ये आपको डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे कि उस वजह से अड्डे बंद कर दिए गए हैं। सर कुछ भी था, फर्ज कर क्या था इनमें से? क्या सर हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ था ही ना नहीं डिसिप्लिन की वायलेंस, उसकी वायलेशन थी, ना रूल्स की वायलेशन थी। सर। इतना जस्ट मिनट 6 सीटर गाड़ी है, सर, मंजूर है, पास हुई हुई है, उसके अंदर अगर 58 सवारी हैं, वो ओवर चार्जिंग के अलावा उसको आप कहेंगे उसमें ओवर पैसेंजर आपने उठाए, आप उसको मानते हैं? नहीं मानते। सवारी है ही नहीं, आज इतनी सवारी नहीं है कि बंदा ओवर चार्जिंग करे या ओवर सवारी बिठाए। अब ये स्टैंड है, आप देखें इसमें कोई पंखा लगा हुआ है? कोई पंखा नहीं है। हुकूमत का फ़र्ज़ है, यहाँ पे हमारे से पर्ची ली जाती है 3,000-2,500 रुपया, किराया हम लेते हैं सवारी से 1,500 रुपया, हमें कोई फ़ायदा तो नहीं देते। अगर हमें इतनी पर्ची देती है हुकूमत, उन्होंने क्या कहा हुआ है कि जितने की सवारी की टिकट होगी उतने हम आपको पर्ची देंगे। मैं आपको पर्चियाँ दिखा देता हूँ। एक सवारी का किराया, हमारी गाड़ी में सवारी पहले किराया पूरा नहीं दे सकती, हमारे से जो भी आता है बार्गेनिंग करके बैठता है कि 2,000 रुपया आपका किराया है, हम उसे मांगे मिसाल तो पे, उसने कहना 1,800 ले लो, 1,200 ले लो, 1,400 रुपये ले लो। ये बताएं कि ये क्या मामला है? सर ये ओवर चार्जिंग के मामलात हैं जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी फ़र्ज़ करो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2,000 रुपया पिंडी का किराया है ना, तो पर्ची भी 2,000 रुपया की बनती है, जो कि हमसे इजाफी ली जा रही है 3,000 की। ये आपसे पर्ची गवर्नमेंट 3,000 चार्ज 3,000। सर वो डीसी साहब को या किसी भी गवर्नमेंट के अहदेदार को करप्शन नज़र नहीं आते। आप मेरे साथ लारी अड्डे का विज़िट कर लें, आप देखें कोई एक भी सहूलत है। डीसी साहब आज के दिन के अलावा पहले कभी उन्होंने लारी अड्डे का विज़िट किया है? उन्होंने लारी अड्डे की सड़कें, लारी अड्डे के वाशरूम, जिस मुल्क में ये हो कि वाशरूम के पैसेंजर पैसे दे के बैठता हो, तब डीसी साहब को कोई चीज़ नज़र नहीं आई। सर वेटिंग हॉल नहीं है, पानी का कूलर नहीं है, आप गर्मी देखें, आप बाहर गर्मी है, आप बाहर जाके आप स्टैंड चेक करें, किसी स्टैंड पे छत नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों की जानिब से कभी अपील की गई गवर्नमेंट की जानिब से? मेरा एक सवाल, हज़ारों दफ़ा अपील की गई सर, उन्हें नज़र नहीं आती कि हम इस मुल्क के बासी नहीं हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। सर ये वाहद पाकिस्तान मुल्क है दुनिया में जहाँ भी ट्रांसपोर्ट चलती है ना, वो मुल्क
उस ट्रांसपोर्ट की साथ हेल्प करता है। वाहद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें हम अपनी मदद आपके तहत लोगों को सहूलत मुहैया करते हैं, मगर वो सहूलत मुहैया करने का रिजल्ट ये मिलता है जो आज हमारे साथ हुआ है ना, वो आप देख रहे हैं कि बेहिसी की इंतहा है कि जो कारोबार के दिन थे इन्होंने हमारा कारोबार बंद कर दिया। और लोगों से भी जानेंगे, आप क्या कह रहे हैं? ये देखें, ये शुजाबाद की वो पर्ची है। शुजाबाद का किरायानामे पे किराया देखें 1600 रुपये लिखा हुआ है। पर्ची चार्ज की जा रही है 2020, ठीक है। अब ये पर्ची 400 रुपये पर्ची एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और ये गवर्नमेंट ले रही है आपसे? गवर्नमेंट ले रही है जो ठेकेदार है जिनको दिया हुआ है। अब उसके साथ ठेकेदार आपसे लीगली ले रहे हैं कि उसकी गवर्नमेंट को पता है कि इतने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की पर्ची है ये। मेट्रोपॉलिटन की जानी जी अच्छा, ये देखें 200 रुपये एक और है। ये कहेंगे जी आप गाड़ी अड्डे में एंटर हो गई और वापस चलेगी, ये पार्किंग फीस के नाम पे 200 रुपये ये लिया जा रहा है। अब कहने को एक सवारी का किराया हमने देना है, किराया 1600 रुपया लिया जा रहा है हमारे से 2220 रुपये। बात बिल्कुल समझिए। हाँ वो एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा जो ईद पे ले लेते हैं। अच्छा हमारे पर्ची के अलावा लिए जाते हैं वो भी ले जाते अब सबके चेहरे देख लें, थके हुए चेहरे होंगे। हमारे यहाँ जितने भी हैं ना, जो हमारे पास पैसेंजर्स आते हैं जितने भी, सारे लो तबके के हैं। मिडिल तबके वाला भी हमारे से सफ़र नहीं करता, सब लो तबके के हैं, सब फैक्ट्रियों मजदूर या मार्केटों में काम करने वाले मजदूर हैं, और पूरा साल बारगेनिंग होती है। आज आप किसी दिन भी आके खुद सीएम साहबा चेक कर लें, आम दिनों में वैसे आ जाए, कभी हमारी गाड़ी आपको आधी भी भरी नज़र आएगी, तो हमारे जो मर्जी सजा देते हैं हमें। मतलब आप कह रहे हैं कि मजदूर लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, जो उनका कहना है कि मजदूर लोगों की जानिब से इतना किराया अफोर्ड नहीं किया जाता, कि जितना जो है वो बता रहे हैं कि हम ओवर चार्ज करें। ये अभी तक इनका वर्जन है। अब बात इनसे ये पूछ लेते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से कितना किराया जो है वो मुकर्रर किया गया था, कितना किराया इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये इस वक्त जो है वो ले रहे हैं। मुझे बताएं कितना इल्ज़ाम लगाया गया? सर बिल्कुल भी वायलेशन किराए के मामले में नहीं हुई। अच्छा चले, मुझे इस तरह पूछ रहे थे कि पिछला किराया कितना था और अब का किराया कितना? सारा जो हमें गवर्नमेंट ने किरायानामा दिया है ना कितना दिया था? सर, ये मैंने आपको दिखाया है, ये टोटल चिट दी है मैंने आपको। मुख्तलिफ किराए हैं, चले मुख्तलिफ किराए हैं, हम वही किराए। अब उन्होंने हम पे एक एलिगेशन क्या लगाया, एलिगेशन ये लगाया कि हम जो पैसेंजर ज़्यादा बैठे हैं गाड़ी में, वो एक में बैठे होंगे, दो में, 10 में बैठे होंगे, वो हमें फ़ाइन कर देते, वो गाड़ी बंद कर देते। पूरा अड्डा बंद कर देने का क्या मकसद था सर? पूरा अड्डा बंद कर दिया, हज़ारों लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए। और जो सबसे अहम बात है, पैसेंजर जो रुले हैं आज, मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट की लाइफ में ऐसा नहीं देखा। ये अनोखा काम हुआ है। एक बस के साथ 15 लोगों का रोजगार है जी, एक बस के साथ 15 लोग अटैच हैं जिनका रोजगार, जिनके चूल्हे जलते हैं। 70 बंदे एक बस पे ट्रैवलिंग करते हैं। अब वो जितनी सवारी, ये अभी भी आप देख रहे हैं, ये देखें, ये बंदा फिर रहा है, इसने किस चीज़ पे, इधर आए आगे, ये आप कैमरा आप देखें, कोई गाड़ी है इधर, गवर्नमेंट ने सारी किराया दे दो, ये किराया देने ये बंदा खड़ा है, ठीक है, इसने किस चीज़ पे बैठ के, क्या गवर्नमेंट का फर्ज नहीं कि इसे अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचाए? अगर हम प्राइवेट तौर पे गवर्नमेंट के साथ हैं, हम इन्हें भेज रहे हैं, ज़्यादा किराया लेते हैं जी। कहना जी ज़्यादा किराया ले रही है? नहीं अच्छा मुझे बताएं, चले वो बात होगी, मुझे अब ये बताएं कि पैसेंजर्स, आप इनको देखें, इनको देख लिया आपने, ये वो तबका है जिन्होंने उल्टा किराया छुड़वाना है। इन्होंने बार्गेनिंग करनी मुकम्मल। हमने इनको 1800 कहना है, इन्होंने कहना है यार 1100 ले लो, 1200 ले लो, करते कराते 1200 1400 पे हमने ही मान जाना। आप लोगों का सारों का जो एहतजाज है वो आप लोगों बेचारे के, आप लोगों की ज़ुबानी ही है ना, वो मतलब आप लोगों ने सारों की जो दाद रसी है वो करने के लिए, सारों का जो मुद्दा है वो हमें बयान करने के लिए आप उनकी ज़ुबान बने हैं। तो आप लोगों की बात सुनिए, तो इसका मतलब है कि हमने तकरीबन सबकी बात सुन ली है। मुझे ये बताएं कि अब आप लोग इसका क्या हल चाहते हैं, कि आप चाह रहे हैं कि ये मामला जो है वो हमारे किस तरह से जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे, गवर्नमेंट किस तरह आपके साथ करे, कंट्रीब्यूशन करे, आप बताएंगे आप भी, और आप सबसे बारी बारी चाहते हैं कि हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए। गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हमारे साथ बैठे, जिन जगहों पे हम गलत हैं हम अपनी इस्लाह करें, जिन जगहों पे गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो गलत हैं वो अपनी इस्लाह करें, और कोई भी कानून बनाया जाए, कोई भी मसला हो, वो ट्रांसपोर्टरों को साथ बिठा के उस मसले का हल निकाला जाए। आप क्या कहते हैं जी, क्या हल होना चाहिए? असूल यही बनता है, जो हक है, सच है, उसका साथ देना चाहिए। गलत बयानी जो मिसाल तो पे है, खाम का एक की सज़ा दूसरे को तो नहीं देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे कॉमन मैन, सर बिल्कुल, आप एज ए कॉमन मैन मुझे एक बात बता दें, इधर 100 के हिसाब से गाड़ियाँ लगी हैं, हज़ारों लोग हैं जो अभी बेरोज़गार हैं।
आप मुझे बताएं, क्या 100 के 100 लोग ही ख़राब हो सकते हैं, हज़ारों के हज़ारों ख़राब हो सकते हैं। इधर जंगल का कानून बन गया था जो आके ये सारा अड्डा बंद कर गए। देखिए, अगर किसी भी सूरत में अगर ये गलत हुआ है, ये आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई सर, है, ये तो बताने- एक और इशू है जो सबसे अहम इशू है। अभी हमें ये डराया जा रहा है, ये इंटरव्यू के बाद भी पता नहीं हमारा क्या बनना है, ठीक है ना। अभी हमें ये डराया जा रहा है कि आपको हैवी फाइन करेंगे, जो कि गवर्नमेंट का काम है पैसे इकट्ठे करना। आपको हमें ये डराया जा रहा है कि आप पे एफआईआर होगी इंशाल्लाह। ना तो हम ये पर्चों से डरने वाले हैं, हम कोई चोर डाकू नहीं है, हमने अपना पैसा लगा के इस मुल्क में बिज़नेस किया है। ये लोग हमें ज़्यादा तंग करेंगे, इंशाल्लाह हर चीज़ बेचेंगे और इस मुल्क को सलाम करेंगे, कोई और जाके बिज़नेस कर लेंगे। अभी आप ये देखें, गवर्नमेंट की बेइज्जती की इंतहा। सेक्रेटरी आरटीए साहब वो हमें किराया नामा इशू नहीं कर रहे, ताकि अगर इन्हें किराया नामा इशू कर दिया तो ये वायलेशन नहीं करेंगे। अगर ये वायलेशन नहीं करेंगे तो हमारे पास बहाना नहीं होगा कलेक्शन करने का, रेवेन्यू इकट्ठा करने का। सेक्रेटरी आरटीए साहब अफसरान बाला से शाबाश लेते हैं, किस बात की कि इस दफ़ा भाई आपने 5 करोड़ इकट्ठा करके दिया, आपने 10 करोड़ इकट्ठा करके दिया। भाई ये लोग तो हमारी कमीज़ें उतारने पर तुल आए हैं। जो हमारे हालात है, रात का आप टाइम देखें, बिल्कुल आप तकरीबन क्यों खड़े हैं हम? ये तो अपने एसी वाले दफ्तरों में जाके सो रहे हैं, बैठे हैं या सो रहे हैं अपने घरों में जाके। हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं? चलें भाई आज की सिर्फ सुबह से सारी एजेंसीज ने एक ही काम किया है, किसी ने आके ट्रांसपोर्टर का दुख दर्द नहीं सुना। सारी एजेंसी ने नाके लगाए हैं, जो गाड़ी गुजरती है, जो बस गुजरती है, हर गाड़ी को जुर्माना। अब वो जुर्माना किस बात का? जुर्माने इतने हैं, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि आटा गूंदी तो हिलदी क्यों है। वो कोई भी बहाना लगाया जा सकता है, ठीक है। कोई किराया नहीं है। ट्रांसपोर्टरों के साथ इतना सुतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है इस टाइम, हम इतने को दिल बर्दस्ता है ना। अभी हमें आगे नहीं पता, अभी मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर में कि जो ये मुल्क की आज़ाद मीडिया हमारे साथ है, हमें आगे नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है ये इंटरव्यू के बाद, हमारे एहतजाज के बाद। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पे हैं, हम खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल। अब इसको जो है वो इख्तिताम तक लेके जाते हैं। सारी बात का जो लुबे लुबाब है, सारा मुद्दा जो है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि हम पे इल्ज़ाम है कि हम ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, जबकि हम बिल्कुल भी ओवर चार्जिंग जो है वो नहीं कर रहे। उनका कहना ये है कि सिर्फ ओवर चार्जिंग ही नहीं, डिसिप्लिन वायलेशन की आड़ में, यानी डिसिप्लिन वायलेशन की इल्ज़ाम की आड़ में भी मुतअद्दिद बार जो है वो हमें हरासा किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से। और आज उनका कहना है कि हद ही हो गई है कि इंतज़ामिया जो बज़ाते खुद जो है वो आ गई है, वज़रा आ गए हैं, डीसी साहब आ गए हैं, और यहाँ पर जो है वो सेक्रेटरी साहब के समेत जो है वो यहाँ पर जो पूरा स्टैंड है, जो नॉन बस टर्मिनल है, नॉन एसी बस टर्मिनल जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया, जिससे कई सौ लोगों का जो है वो रोज़गार जुड़ा हुआ था। उनका कहना ये है कि हम पे अगर चेक एंड बैलेंस रखना है तो उसका एक तरीक़ेकार जो है वो मुतय्यन किया जाए, कि ना कि हम पे ही जो सारा बोझ डाल दिया जाए और इंतज़ामिया जो है वो अपने मामला से बरी ज़िम्मा जो है वो हो जाए। इसलिए उनका कहना ये कि इंतज़ामिया हमारी दाद रसी करे, हमारे साथ मिल बैठे, हमारे मुतालबात सुने, हमारी भी परेशानियाँ सुने, कि ना कि जो है वो कानून जो है वो लागू कर दिया जाए। ये है इनका वर्जन। इंतज़ामिया का वर्जन क्या है वो भी इंशाअल्लाह जानेंगे, लेकिन ये इनका वर्जन था। एहतजाज जो है वो यहाँ पर जारी है। उनका कहना है कि एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक मामला जो है वो बेहतर नहीं होंगे, तब तक जो है वो जो गरीब गुरबा जब इन गाड़ियों में जाते हैं, इन गाड़ियों में दूसरे शहर जाते हैं, तो ये गाड़ियाँ जो है वो बंद रहें।